राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम लोग यहां पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूल जो लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल से लगातार संचालित हो रहे थे और उनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं। इनमें स्कूल से ज्यादा बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमारे हिसाब से और हमारे संगठन के हिसाब से शिक्षा हमारे देश की सबसे पहली प्राथमिकता होती है और हम बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग अर्थी निकाल रहे हैं। लोग शिक्षा संरचनालय की वही हम सरकार से ही मांग करते हैं कि 5 साल के लिए स्कूलों की मान्यता पूर्ण दे दी जाए, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्यों आए हैं ये बताइए। अजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश। जी, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे स्कूल जो 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से मान्यता लेकर संचालित हो रहे थे, उनकी परीक्षा फीस लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा है और इसके बाद भी उनकी मान्यताएं समाप्त कर दी गई। उसमें स्कूल से ज़्यादा बच्चों का नुकसान है। हमारे हिसाब से, हमारे संगठन के हिसाब से शिक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होती है। हम शिक्षा पर आघात सहन नहीं करेंगे। बच्चों के हित के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग प्रतीक के रूप में अर्थी निकाल रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय की और उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि उन स्कूलों की मान्यता 5 साल के लिए पुनः दे दी जाए ताकि बच्चे परेशान ना हो, उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चले। इनका आदेश है कि इन बच्चों को शासकीय स्कूल में करवा दो। इसका मतलब इनकी सोची समझी रणनीति के तहत इनकी मान्यता समाप्त करने का खेल चल रहा है, जो कि गलत है। हमारे यहाँ पढ़ाई इंग्लिश मीडियम होती है, उनका हिंदी मीडियम में कैसे बच्चे जाएंगे? एक बच्चा नहीं जाएगा, भले वो पढ़ाई छोड़ दे। और अगर कोई बच्चा इनके गलत उद्देश्य को लेकर के सुसाइड करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी, किसकी? लोक शिक्षण और शिक्षा विभाग की। या अगर कोई स्कूल संचालक गलत कदम उठाता है तो इसके लिए पूरी तरह से शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। हम 5 साल की मान्यता अपने साथियों को दिला कर रहेंगे। इसके लिए चाहे जिस स्तर तक जाना हो, हमारा संगठन तैयार है। कितने स्कूलों की मान्यता? लगभग 250 स्कूलों की मान्यता समाप्त है। एक स्कूल की फीस होती है 45,000 रुपये। 45,000 में अगर हम 250 का गुणा करते हैं तो 1 करोड़ 12 लाख 50,000 रुपये हमारे मान्यता शुल्क यहाँ जमा है और 1 करोड़ 12 लाख 50,000 लेने के बाद भी हमारी मान्यताएं समाप्त कर दी जाती हैं। ये बहुत बड़ा खेल है। अगर हमारे वो जिन स्कूलों की मान्यताएं समाप्त कर दी गई हैं, वो स्कूल 40 साल से तो मान्यता यहीं से लेके चल रहे थे। या तो भ्रष्ट वो अधिकारी हैं जिन्होंने पहले मान्यता दिया, या तो भ्रष्ट है जो आज बैठे हैं वो हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूलों की मान्यता 5 साल की बहाल होनी चाहिए। इसको लेकर आप किसी से मिले हैं? किसी को? बिल्कुल, हम सबसे मिल चुके हैं। जब शासन मान्यता समाप्त किया है तो बचा क्या है? और बीच में अभी एक गेम चल रहा है, कुछ लोगों की फाइल बुलवाई जा रही है, उनकी मान्यता देने की बात चल रही है। हमारे लिए 250 स्कूल बराबर हैं। मिलेगी तो 250 को मिलेगी और हर हाल में मिलेगी।